बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। महापुरुषों की हर कार्यवाही में गहन राज छिपे होते हैं। अपनी रूहों को कहाँ, कब और कैसे निस्तार करना है, यह तो सब वे ही जानते हैं और उसी अनुरूप ही सारी रचना स्वयं रचा देते हैं। श्री आनंदपुर से श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री संत नगर में पधारे। यहाँ के स्थायी निवासी गुरुमुखों को अपना अमूल्य समय प्रदान करते हुए समीप बुलाकर फरमाया, सब गुरुमुखों को नाम सुमिरन का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। इसके द्वारा मन माया के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं तथा बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। अभिप्राय यह है कि जब जब भी दुख, भय, क्लेश आदि का वातावरण उपस्थित हो तो नाम सुमिरन करते हुए इस विकट स्थिति से त्राण पा सकते हैं। गुरुमुखों को सदा सावधान एवं सतर्क रहना चाहिए। श्री आज्ञा और मौज पर चलते हुए जीवन को सुखरूप बनाएं और सुरक्षित रहें। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आपने हमें हर तरफ से सुरक्षित किया है। हर वर्ष वर्षा ऋतु में नदियों में उफान आने से आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती है। श्री संत नगर तथा प्रेम नगर इस खतरे से बाहर रहते हैं। आपने फरमाया, कुदरत के विधान में हम हस्तक्षेप नहीं करते। कभी कभी गुरुमुखों को भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्षा ऋतु में अनाज, दालें आदि 2 मास के लिए संचित कर लेना। श्री वचनों के पश्चात सबने माथा टेका और महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों से उन्हें प्रसाद दिया। बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे कि 2 मास की भोजन सामग्री को संचित करना। इन वचनों में कोई रहस्य अवश्य है। सचमुच ही जुलाई मास में अत्यधिक वर्षा होने से नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि गांवों में घरों की छतों तक पानी पहुंचने की स्थिति बन गई। इससे बचाव हेतु रात्रि समय गांव वालों ने मिलकर श्री संत नगर के परकोटे को 2-3 स्थानों पर खंडित कर दिया। समीप ही प्रेम नगर चक की दीवार को भी 1-2 स्थान से तोड़ दिया। पानी का बहाव श्री संत नगर के अंदर की ओर आना आरंभ हुआ तो पहरेदारों ने शीघ्र ही सब गुरुमुखों को सूचित किया। सबने मिलकर जल्दी से अनाज एवं अन्य सामान को ऊंचे स्थानों पर रखा। पानी इतनी धीमी गति से अंदर आया मानो वह प्रतीक्षा कर रहा हो कि यहाँ कोई भी सामान खराब ना होने पाए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और सत्संग भवन की ओर का स्थान सूखा ही रहा। प्रबंधक महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय भेजी कि श्री गुरु महाराज जी ने तो हमें समय से पूर्व ही सचेत कर दिया था कि बाढ़ की स्थिति आने वाली है, परंतु हमने विशेष ध्यान नहीं दिया। अब बाढ़ आने से श्री मंदिर में आरती पूजा पर जाने की कठिनाई आ रही है। महाप्रभु जी ने फरमाया कि बुजुर्गों को छोड़कर बाकी गुरुमुखों के लिए मंदिर तक जाने के लिए बस का प्रबंध कर दो। शीघ्र ही स्थिति ठीक हो जाएगी। सचमुच ही 3 दिनों में सारा पानी उतर गया और बिना कोई हानि पहुंचाए सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसके पश्चात आसपास के गांवों के मुखिया ने महात्मा जी का धन्यवाद किया और कहा कि हमारे द्वारा श्री संत नगर की 4 दीवारी को तोड़ने पर भी आपने कोई आक्षेप नहीं किया। इससे हमारे गांव में
मकान डूबने से बच गए। महात्मा जी ने कहा कि सब पर श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। सत्य तो यह है कि परोपकारी संत सत्पुरुष सबकी हित चिंता करते हैं। श्री संत नगर से आप आगरा में पधारे। श्री प्रभु जी का आगमन सुनकर संगतों का तांता लग गया। काफी संख्या में संगत के आ जाने के कारण पंडाल में श्री दर्शनों का आयोजन किया गया। तभी अकस्मात ही बहुत जोरों का तूफान आ गया। इतना भयावह कि उस तूफान की लपेट में पेड़ पौधे सभी जड़ सहित जमीन पर धराशायी हो गिरने लगे। उस भयावने तूफान में भी संगतों के चेहरों पर कोई शिकन न आई और श्री सद्गुरु देव जी महाराज भी मुस्कुराते हुए सबको श्री दर्शन एवं आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। किसी ने अपने मित्र से कहा कि तुम्हें भय नहीं लग रहा? उसने उत्तर दिया, भय हारी भगवान तो सम्मुख विराजमान है, फिर हमें भय काहे का? ऐसे समय में संकटहारी प्रभु नाम के सुमिरन से सब भय बाधाएं दूर हो जाती हैं। सेवकों ने विनय की, स्वामी जी कृपा करके अंदर चलिए, तूफान बढ़ता ही जा रहा है। पंडाल में लगी बलियां उड़ रही थी। श्री वचन हुए, नहीं, पहले पूरी संगत सकुशल घरों में चली जाए। जब संगत घरों में चली गई तो वचन हुए कि किसी प्रेमी का घर है यहाँ। भक्त दयाराम जी वहाँ पास ही खड़े थे, जो कई बार श्री प्रभु जी को अपने घर श्री चरण डालने के लिए विनती कर चुके थे और श्री प्रभु जी ने सहज ही फरमाया था कि आएंगे। उन्होंने तुरंत ही कहा कि दास का घर पास ही है। श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्त के घर कृपा की। जैसे ही पंडाल से उठकर अंदर घर में प्रवेश किया, वैसे ही पूरा का पूरा पंडाल तूफान में बिखर गया। कुछ प्रेमी धीरे धीरे तूफान समाप्त होने तक वहीं दर्शन करके अपने भाग्य मनाने लगे। सत्पुरुषों की करनी व अपार महिमा का वर्णन करने में जिह्वा सक्षम नहीं। इस प्रकार प्रेमियों की आत्मिक तृषा को शांत करने के लिए महापुरुष अपने तन पर अनेक कष्ट सहन कर सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं। अलवर। ऐसे ही एक बार श्री प्रभु जी श्री संत नगर में विराजमान थे। प्रेमियों की पुकार एवं भूमि की गुहार से आपकी यहाँ से अलवर में कृपा करने की श्री मौज उठी। बाई भक्ति रत्नानंद जी ने कई बार श्री चरणों में अलवर को सौभाग्यशाली बनाने की विनय की थी। संयोग से अलवर में रहने ही वाले बाई विचार सागरानंद जी और बाई प्रेम कृष्णानंद जी श्री दर्शन हेतु श्री संत नगर आई। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु अलवर का सत्संग आश्रम अभी निर्माणाधीन है, आप वहां पर श्री दर्शन देने की कृपा करें। आपने फरमाया कि वह जगह तो हमें कब से पुकार रही है। 15 मार्च सन 1985 को आपने श्री कार द्वारा श्री संत नगर से अलवर की ओर प्रस्थान किया। साथ में कुछ गुरमुख जन बस द्वारा जा रहे थे। जैसे ही दोनों बाइयां श्री दर्शन के लिए कार के समीप आई तो श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आप यहाँ हो, हम तो अलवर जा रहे हैं। वे भी तुरंत ही बस में बैठ गईं। आपने मथुरा पहुंचकर श्री कार द्वारा 84 कोस की परिक्रमा की। शहर से दूर सड़क किनारे एक कच्चा टपरानुमा कमरा था। उसके पास ही एक शिव मंदिर था। श्री प्रभु जी ने अपनी मौत से वहां माथा टेकने के लिए गए।
वहीं समीप ही बने हुए कमरे में बाहर बहुत कचरा फैला हुआ था। ऐसा लगता था कि आने जाने वाले यात्री यहाँ ठहरकर विश्राम करते हों। आपने सब भक्तों से इस स्थान की सफाई करवाई। श्री वचन हुए कि इस स्थान को इतनी अच्छी तरह से साफ कर दो कि 1 मास तक यहाँ कचरा दिखाई ही ना दे। लोगों को भी यह विदित हो जाए कि यहाँ पर श्री आनंदपुर दरबार के सेवक आए थे। हो सकता है कि तुम्हें यहाँ रात को रुकना पड़ जाए। आपने वहीं पर विराजमान होकर जलपान किया और गुरमुखों ने भी श्री दर्शन कर प्रसाद पाया। सब कार्यक्रम निपटाकर जब आप श्री कार द्वारा वहां से प्रस्थान करने लगे तो अचानक ही वहां पर वानर और लंगूर समीप आ गए। श्री प्रभु जी ने उनको प्रसाद लुटाया। बस में बैठे हुए गुरमुख यह देखकर हैरान हो रहे थे कि वे सब प्रसाद लेकर अपने आप ही एक तरफ होते जा रहे थे। कार धीरे धीरे आगे चलती रही और आप मुस्कुराते हुए प्रसाद लुटाते जा रहे थे। पास में बैठे हुए महात्मा जनों को फरमाया कि देख लो, यह सब वही त्रेता युग की वानर सेना है। थोड़ा आगे जाने पर मार्ग में वहां रहने वाली स्त्रियों ने आपके तेजोमय मुखमंडल की ओर सहज में ही आकर्षित होकर गेहूं की कुछ हरी बालियां भेंट की। आपने सहर्ष उनका भोग लगाया। श्री कार कुछ ही दूर पहुंची थी कि देखा कि एक आदमी एक रीछ को लेकर जा रहा है। श्री कार को देखकर वह रीछ खूब जोर जोर से नाचने लगा। आपने कार रुकवाकर उसे प्रसाद दिया। ना जाने कौन कौन सी रूहों की कितने जन्मों की पुकार होती है जो श्री प्रभु जी अपनी असीम कृपा करके कोई ना कोई कारण बनाकर उसे पूर्ण करते हैं। इस प्रकार सफर तय करते हुए आप अलवर के समीप पहुंच गए। यहाँ से दोनों बाइयां अपने आश्रम में चली गई। वहाँ एक प्रेमी भक्त जो डॉक्टर था, श्री कार उसकी दुकान के पास आकर रुकी। वह भक्त विनय करने लगा कि श्री गुरु महाराज जी अपने पावन चरणों से मेरे गृह को पवित्र कर मुझे कृतार्थ करें। आपने फरमाया, हम अभी कुटिया पर जा रहे हैं, हमें अभी कुटिया का सीधा रास्ता बताओ, वापसी पर तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। आपके शीघ्र आगमन की खुशखबरी पाकर आश्रम में गुरमुखों ने इतनी साज सज्जा की कि सब देखते ही आश्चर्यचकित हो गए। यदि इसे 1 मास तक करते रहते तो भी संभव ना होता। आश्रम से बाहर गुरमुख प्रेमी प्रतीक्षारत नयन बिछाए खड़े थे। दूर से आती हुई श्री कार को देखकर ढोल नगारे व शहनाइयां बजने लगी। श्री कार के आगे आगे नाचते हुए आश्रम तक पहुँचे। बाई भक्ति रत्नानंद जी ने हार्दिक उल्लास से अभिवादन किया। पलंग पर विराजमान होकर अमृतवाणी में फरमाया, अलवर वाले प्रेमी सब ठीक हैं? सभी ने उच्च स्वर में जयकारे लगाए। सबके हृदय में खुशियों का पैमाना छलकने लगा। श्री प्रभु जी वहाँ 3 दिन विराजमान रहे। समीप व दूर दूर से प्रेमी जन उमड़ उमड़ कर यहाँ पहुँच रहे थे। यहाँ तक कि दिल्ली के प्रेमी भी श्री दर्शन का सौभाग्य पाने के लिए यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर अत्यधिक संगतों के आने और ठहरने व भोजन की सुव्यवस्था का प्रबंध टेंट लगाकर किया गया। इसी प्रकार एक विशाल पंडाल की व्यवस्था भी की गई। यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन और श्री वचनों से जागृति प्रदान करते हुए सबको कृतार्थ किया।
एक दिन आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, महापुरुष अपनी वाणी में कथन करते हैं कि नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल बे भजन सरन ताहि तुम पर रे। वेद पुराण जस गुण गावत ताको नाम हिये मो धारू रे, पावन नाम जगती में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुरी न पावे कछु उपाय, मुक्ति का कर रे नानक कहत गाई, करुणा में भव सागर के पार उतर रे। गुरवाणी। ए प्रमादी जीव, पाप कर्मों से डर, उनकी ओर से मुख मोड़, उस सच्चे मालिक की शरण में जा जो दीन दुखियों पर भी दया की दृष्टि करने वाला है। जिस परम पिता के गुण गाते हुए वेद पुराण भी नहीं थकते, उसका सच्चा नाम हृदय में बसा। इस संसार में केवल नाम ही पापियों को पवित्र करने वाला है। तो भी उसका सुमिरन करके अपने मन पर चढ़ी हुई जन्म जन्म की मैल को दूर कर ले। यह बहुमूल्य काया फिर नहीं मिलेगी। इसलिए अभी नाम की कमाई करके भव से पार उतर जा। इस रहस्य को जिसने समझ लिया वह गुरमुख बड़ा भाग्यशाली है। वह शब्द की कमाई करके नर से नारायण बन सकता है। इस लाभ की तुलना सांसारिक पदार्थों से नहीं की जा सकती। संसार वो माया की मलिनता, छल कपट आदि विचारों से स्वयं को मुक्त करना है। पवित्र और विशुद्ध मन में ही प्रभु के दर्शन हो सके हैं। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसके बिठाने के लिए। संतों के दरबार में यही शिक्षा दी जाती है कि यदि परमात्मा को हृदय में बसाने की आकांक्षा है तो अन्य वस्तुओं की चिंता छोड़नी होगी। सत्पुरुषों की संगति में रहकर मनुष्य क्रियात्मक जीवन बनाता है, जिससे मन दूसरे विचारों से रिक्त हो सके। सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान, भजन आदि ये साधन इसलिए हैं कि सुरती निर्मल हो और उसमें इष्ट देव की छवि बस जाए। संसार का प्यार या माया किसे कहते हैं? जो जीव को ईश्वर से विमुख कर दे। आजीविका कमाना, परिवार का पालन पोषण या धन संचित करने को माया नहीं कहते। भाव संसार के पदार्थों में वर्तने का नाम माया नहीं, अपितु प्रभु से विमुख होने का नाम माया है। यदि मनुष्य संसार के धंधे करता हुआ भी प्रभु के नाम सुमिरन से विमुख नहीं रहता तो संसार की वस्तुएं उसके बंधन का हेतु नहीं बनती, वे उसकी मुक्ति का कारण बन सकती हैं। इसलिए सत्पुरुष सांसारिक काम काज करने के लिए मना नहीं करते, अपितु उसमें सुरती फंसाने का खंडन करते हैं। गुरमुख माया की दुरंगी से सदैव सतर्क रहें। दुरंगी के पर्दे को दूर करने के लिए सद्गुरु शब्द की कमाई ही सर्वोत्तम कार्य है। इसलिए गुरुमुखों को चाहिए कि नियम पूर्वक साधन और अभ्यास में मग्न रहकर माया और द्वैत के पर्दों को दूर करने का प्रयत्न करें। सुरती को निर्मल और शुद्ध बनाकर मालिक को प्रसन्न कर अपने जीवन को सफल करें। महाप्रभु जी ने अपनी अनमोल वाणी में संगतों को कई बार कृतार्थ किया, पर यहाँ केवल एक ही बार वचन दिए गए हैं। संगत श्री दर्शन हेतु आती रही और श्री दर्शन व सत्संग का पूर्ण लाभ उठाती रही। क्रमशः बोलो जयकारा
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।